स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको अब पता लग गया होगा कि नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। और अगर आपने नोटिफिकेशन देखा है तो आपको पता होगा कि वैकेंसी की क्या हालत है। तो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में ऐसी तो वैकेंसी आती नहीं है, ऊपर से इस बार वैकेंसी की वाट लगा दी पूरा। तो क्या किया जाए अब? तो पूरा आंसर जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। आप स्किप करेंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपसे छूट सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखें, वरना आप जाके कोई और का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली गाइड करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट के लिए, जैसे कि प्रीवियसली मैंने बोला है, बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल किए हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम आया मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, और इस बार भी वही करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों का जो भी सवाल हो आप लोगों के मन में, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मैं Q&A बना के उस पर भी वीडियो बना दूंगा अगर कोई भी डाउट हो तो। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर करने का। तो आप ये वीडियो एंड तक देखें, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। तो अगर बात करें, जैसे कल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ रात में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाना चाहता हूँ कुछ कुछ आपको। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से बैंक आते हैं, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में हो गया आपका, आपको पता होगा, जैसे मैं कौन कौन स्टेट का बात करूँगा। असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल हो गया, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। ये सब मतलब स्टेट का मैं डिस्कस करूँगा मोस्टली। तो आप लोगों को लैंग्वेज क्या होना चाहिए, अभी देखिए यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन है। मैं फर्स्ट अगर बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश अगर फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश है। और इस बार अरुणाचल प्रदेश में कुछ वैकेंसी है, तो क्या होगा कि कहाँ से अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं सब बताऊंगा आपको। तो अरुणाचल से मैक्सिमम कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद असम में भी कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट जाएं हम लोग, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, देखो मणिपुर से स्टार्ट करते हैं तो मणिपुरी है लैंग्वेज। मेघालय में खासी और गारो होता है। मिज़ोरम में मिज़ो होता है। नागालैंड में इंग्लिश होता है। तो और उसके बाद हो गया आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में वही असमीस, बंगाली, वही सब होगा आपका लैंग्वेज, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे दिखाऊँ, या बंगाली है, कोक बोरोक कोई है लैंग्वेज, वो है। तो ये सब लैंग्वेज का है प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब लैंग्वेज का है। तो नागालैंड और अरुणाचल में आपका इंग्लिश है। तो आप लैंग्वेज से अगर कोई इशू नहीं चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली फिलअप कर सकते हो। उसके बाद जाते हैं हम लोग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको पता होगा क्या है, ये सब मैं उतना डिस्कस नहीं करूँगा, मैं मेन पॉइंट पे जाना चाहता हूँ। सिलेबस आपको पता होगा, अगर कोई नए नए कैंडिडेट है तो बता देता हूँ कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। प्रीलिम्स के लिए रीजनिंग क्वांट होता है आपका, ठीक है, 40 मार्क्स का होता है। और मेंस के लिए आपका होता है रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। हिंदी इंग्लिश में आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हो गया आपका। उसके बाद इस बार नोटिफिकेशन बहुत ही लंबी थी, 54 पेजेस की। तो बहुत सारी डिटेल है, आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से वैकेंसी स्टार्ट है। तो ये केस स्टडी करेंगे, बहुत ही डिटेल में मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा क्या हालत है अभी नॉर्थ ईस्ट की। जैसे अरुणाचल का बात करें, अरुणाचल में एसटी की 5 वैकेंसी है और जनरल की 5 वैकेंसी है।
ठीक है, अरुणाचल एसटी और जनरल की। तो टोटल 10 वैकेंसी आप जनरल के लिए आप यहाँ से जनरल कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसटी और जनरल के लिए, बाकी ओबीसी डब्ल्यूएस एससी इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, जबकि होना चाहिए था, एटलीस्ट 1-2 वैकेंसी देनी चाहिए थी, नहीं दी है। बहुत ही प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ज़ीरो है तो चांसेस नहीं है कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगी, बहुत ही रेयर चांस होता है, ठीक है। और एनआर जहाँ पे नॉट रिपोर्ट है वहाँ पे चांसेस होते हैं कि इंक्रीज़ होने के पूरा चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन ज़ीरो दे दिया तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते हो। आप अगर ओबीसी से अप्लाई करते हो तो, अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं गिरते हो, ओबीसी में गिरते हो, अगर ओबीसी में वैकेंसी नहीं है तो मत फिलअप करना, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वैकेंसी नहीं आई एट लास्ट अलॉटमेंट के टाइम तो आपका कुछ नहीं होगा वहाँ पे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा वहाँ पे। तो ये बच के रहना, ऐसा ऐसा कंडीशन मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है, ज़ीरो वैकेंसी रहती है लेकिन अलॉटमेंट के टाइम, ठीक जैसे लास्ट टाइम हुआ था, अलॉटमेंट के टाइम में बहुत सारे स्टेट में ओबीसी का वैकेंसी नहीं था, तो अचानक वैकेंसी आपका इंक्रीज़ हो गया था। तो अरुणाचल प्रदेश, क्या अरुणाचल प्रदेश से आप अप्लाई, आप देखेंगे तो आपका जनरल का 5 है, एसटी का 5 है। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज का इशू भी नहीं है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सभी को आता है। उसके बाद हो गया आपका, अगर बात करें असम, असम से भी आप फिलअप कर सकते हैं। असम में भी 204 टोटल वैकेंसी है। असम से भी बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं फिलअप करने, आप भी फिलअप कर सकते हैं असम से। मैं कटअप पे भी पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, मैं पहले अभी आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है नहीं करना है आपको, ठीक है। और ये बहुत ही गलत बात है अरुणाचल में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक प्रॉब्लम होता है, जैसे जनरल की कभी वैकेंसी आती है, कभी जनरल की नहीं आती है। और इस बार तो बहुत ही अजीब है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एससी एटलीस्ट आना चाहिए, कुछ वैकेंसी आने का होना चाहिए था, 1-2 वैकेंसी। आसाम में आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आसाम में आप ठीक ही ठाक वैकेंसी है, आप फिलअप कर सकते हैं, जबकि और होनी चाहिए थे, लेकिन ठीक है, इतना भी है, काफ़ी है, आप फिलअप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मेन अगर बात करें मणिपुर से, ठीक है, तो मणिपुर में आपका 7 वैकेंसी है। जन इसका हो गया आपका जनरल का 4 वैकेंसी है, ठीक है। एसटी एससी का है वैकेंसी। मेघालय में 3 जनरल का है, 3 एसटी का है, तो यहाँ पे भी 6 वैकेंसी है। मिज़ोरम का 6 2 जनरल का है, ठीक है, और ओबीसी का 1 है। तो मिज़ोरम से भी आप फिलअप कर सकते हैं, और ओबीसी का 1 वैकेंसी है यहाँ पे। उसके बाद नागालैंड हो गया, नागालैंड में है आपका 2 जनरल का वैकेंसी है, तो नागालैंड से भी आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद त्रिपुरा का अगर बात करें, आप देखिए, मैं और भी डिटेल बताऊंगा आपको। त्रिपुरा में भी आपका 59 वैकेंसी है, तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं फिलअप करने की। तो अगर अब चलिए अब बात करते हैं डिटेल में, नॉर्थ ईस्ट की क्या कंडीशन है असिस्टेंट का। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी बहुत ही कम है। और देखिए जो कैंडिडेट वो स्टेट में रहते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट अरुणाचल में तो रहेंगे ही। और मैक्सिमम कैंडिडेट जैसे होते हैं बाहर से, अब लोग कहते हैं यूपी बिहार, यूपी बिहार नहीं यार, बहुत सारे स्टेट से कैंडिडेट आते हैं नॉर्थ ईस्ट में एग्ज़ाम देने। यूपी बिहार उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बहुत सारे स्टेट से, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, कॉल आता है, तो मैं बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है, लोग कहते हैं यूपी बिहार, नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे स्टेट से कैंडिडेट आते हैं एग्ज़ाम देने नॉर्थ ईस्ट में। इस बार भी देखा जाएगा आपको बहुत सारे कैंडिडेट। और एक बात सिंपली कहना चाहता हूँ आपको कि कैंडिडेट जैसे कौन से स्टेट में ज़्यादा टारगेट करेंगे अभी नॉर्थ ईस्ट में। देखिए नॉर्थ ईस्ट पूरा ऑक्यूपाइड है, पूरा बोलने से पूरा कन्फ्यूजन में है अभी। कैंडिडेट खुद कंफ्यूज है कौन से स्टेट से अप्लाई करे, ठीक है, कौन से स्टेट से अप्लाई करे। क्योंकि इस बार देखिए कट ऑफ तो हर साल ऑन एवरेज ही रहती है आरआरबी की, ठीक है, क्योंकि उतना हाई जाने का चांसेस नहीं रहता है। लेकिन आजकल क्या हो गया ना ट्रेंड, पहले था 30-40 कट ऑफ रहती थी, 30 असिस्टेंट का बात कर रहा हूँ, 30-40 रहती थी। आजकल कट ऑफ हो गया है कि आपका 50+ कट ऑफ रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम।
तो आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी चले जाओ 50+ के चांसेस ज़्यादा होते हैं असिस्टेंट के, ठीक है, 50+ के चांसेस ज़्यादा होते हैं असिस्टेंट के। तो आप अगर अरुणाचल प्रदेश से फिलअप करना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 5 है जनरल की वैकेंसी, तो आप अगर जनरल में बिलोंग करते हैं, ठीक है, एसटी तो एसटी वाले तो फिलअप करेंगे ही, जनरल में बिलोंग करते हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं यहाँ से अरुणाचल से। इसमें क्या होगा, आपको अच्छा बेनिफिट है। देखिए कंपटीशन तो कहीं भी करनी है आपको, ठीक है। अरुणाचल में आप फिलअप क्यों कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। अच्छी 5 वैकेंसी बहुत अच्छी खासी होती है नॉर्थ ईस्ट में, एक हिसाब से बोला जाए तो नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। बाद में इंक्रीज़ भी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन 5 भी है, ठीक ठाक है वैकेंसी, उतना खराब, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको वैकेंसी नहीं मिलती है, आपको ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है नॉर्थ ईस्ट में जब भी आती है तो ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट नहीं आएंगे उतना। देखिए कैंडिडेट हर साल हर स्टेट में जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो इस बार भी अरुणाचल में आपको कैंडिडेट बहुत देखने मिलेगा, ठीक है। कंपटीशन अच्छा होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कट ऑफ की अगर बात करें, अरुणाचल में कट ऑफ की बात करें तो आपको 50+ रहने के चांसेस है, 55 to 60 रहने के चांसेस हैं कट ऑफ। जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल ऑन एवरेज जो कट ऑफ, ये मैं 55 to 60 बोल रहा हूँ, ठीक है, ये 55 to 60 बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कट ऑफ इसी के आसपास रहती है इसका। जैसे अब प्रीवियसली अगर बात करें 2016 का, अगर आप बात करेंगे 17 का, उस टाइम 30-20 समथिंग 30-35 40 के आसपास रहती थी कट ऑफ। लेकिन आजकल जो है कट ऑफ थोड़ा हाई चला जा रहा है। तो आप लोग अरुणाचल से अगर कर रहे हैं, आपका 55 to 60 स्कोर आ रहा है, आप अप्लाई कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है अगर ये कर सकते हो तो। क्योंकि कैंडिडेट आएंगे, बहुत सारे आएंगे कैंडिडेट, और जो भी आते हैं ना कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट जो बाहर से होते हैं उनको जॉब चाहिए होता है, ठीक है। और वो प्रीवियस एक्सपीरियंस कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट एक्सपीरियंस होते हैं। नए कैंडिडेट सोचते हैं कि अपने स्टेट में देखे, ठीक है, पुराने कैंडिडेट ही होते हैं जो अदर स्टेट्स में जाते हैं। तो आप देखिए अगर जनरल से बिलोंग करते हो आप फिलअप कर सकते हो अरुणाचल से, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको लैंग्वेज का इशू कुछ नहीं आएगा, इसमें इंग्लिश है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो अरुणाचल से आप फिलअप करें फॉर्म, ठीक है। मैं विश करता हूँ आपको ऑल द बेस्ट, और इसमें टेंशन की बात नहीं है, कंपटीशन हर जगह है, आप आराम से फिलअप कर सकते हो अरुणाचल से। उसके बाद हम बात करें तो मणिपुर, देखिए मणिपुर भी अच्छा खासा स्टेट है, अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, अच्छा खासा मतलब नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में 50-45 भी जाना बहुत अच्छा कट ऑफ माना जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मली बाहर के कैंडिडेट अगर नहीं आए नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ का कट ऑफ हाई नहीं, कभी भी नहीं जाएगा, यहाँ का कट ऑफ 25 to 30 ही रहेगा, ठीक है। इतना मैं कहता हूँ, क्यों रहेगा ये नहीं है कि कैंडिडेट वीक है नॉर्थ ईस्ट में, ये रहता है कैंडिडेट बहुत कम अप्लाई करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, कैंडिडेट कम रहते हैं इसी कारण। और बाहर के कैंडिडेट जो होते हैं, मतलब जो भी आते हैं बाहर, मतलब प्रीलिम्स देने, उनको पता रहता है कि उनका प्रीलिम्स क्लियर होगा, तो मतलब 90% की स्टूडेंट का प्रीलिम्स क्लियर होता है, ठीक है, जो बाहर के। तो इसलिए कह रहा हूँ आप देखिए मणिपुर से भी आप फिलअप कर सकते हैं, मणिपुर में भी अच्छी खासी 4 वैकेंसी है, ठीक है। अच्छी खासी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये अच्छी खासी बोली जाती है इसको, ठीक है। और होनी चाहिए थी यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसमें होने की ज़रूरत थी वैकेंसी, इसमें 1-2 होने से भी स्टूडेंट को राहत मिलती है। लेकिन जो भी है आप मणिपुर से भी फिलअप कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज का इशू आएगा आपका, ठीक है, मणिपुरी है, ठीक है। तो मणिपुरी है तो आपको लैंग्वेज में आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा। अगर आप सीख पाए तो ठीक है, नहीं सीख पाए तो इशू हो सकता है आपका, ठीक है, सीखने की ज़रूरत होती है। और बात करें, मैं मेघालय का बात करूँ, मेघालय का भी सेम केस है, 3 एसटी है, 3 जनरल है। तो एसटी में भी मेघालय से भी आप अगर फिलअप करें तो मेघालय में भी सेम इशू है, लैंग्वेज का इशू है, ठीक है, लैंग्वेज का इशू है। मणिपुर में भी कट ऑफ बात करूँ, मैंने बता दिया आपको 55 to 60, 50 to 60 ले सकते हैं। मेघालय में 55 to 65 ले सकते हैं, हाई जाने के चांसेस रहते हैं, मेघालय में आजकल कट ऑफ हाई जा रही हैं, ठीक है। तो मेघालय में कट ऑफ हाई रहती है, आप देखेंगे प्रीवियस उठा के देख सकते हैं आप, ठीक है। मेघालय में ऑन एवरेज आजकल, जैसे मैंने आपको बताया, असम, त्रिपुरा, मेघालय मोस्ट टारगेटेड स्टेट रहती है नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर आप वीक कैंडिडेट आप 50 to 60 ही ला पा रहे हैं तो आप देखिए ज़्यादा रिस्क ना लें, आप जा सकते हैं इसमें। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में फिलअप कर सकते हैं, मिज़ोरम में फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, ये सब स्टेट में आप फिलअप कर सकते हैं। नागालैंड में भी फिलअप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो
नागालैंड का भी कट ऑफ वही 45 to 55 मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। मिज़ोरम की बात करूँ सेम 45 to 55 रहता है। मेघालय का 55 to 65, ठीक है। और असम की बात करूँ तो वही असम का भी कट ऑफ बहुत हाई रहता है, 65 to 75 भी जा सकता है, ठीक है। असम त्रिपुरा का 65 to 75। और आई होप कट ऑफ का मैंने बता दिया आपको। तो अब अपने अनुसार, मतलब अगर बात करूँ, आप अपने अनुसार क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप हमें पूछ सकते हो। ये मैंने असिस्टेंट का डिस्कस किया है। तो अगर ओवरऑल बात करूँ, ठीक है, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में मैं बात करूँ तो आपको कहाँ से अप्लाई करनी है, ठीक है। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो स्टेट होगा आपका अरुणाचल, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अरुणाचल में। अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कट ऑफ में राइज देख सकते हैं, लेकिन आप अरुणाचल में इस बार, क्योंकि इस बार थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा टारगेट करेंगे यहाँ पे अरुणाचल में, ठीक है। लेकिन अब बाकी स्टेट का आप देखें तो उतना वैकेंसी नहीं है, ठीक है, एज कम्पेयर। तो अरुणाचल में आपका टारगेटेड रहेगा, मतलब ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस हैं अरुणाचल में। तो देखिए क्या होता है। आप वही फिलअप, क्योंकि यहाँ पे इशू आपका नहीं आएगा, नागालैंड और अरुणाचल में कोई इशू नहीं आने वाला है आपका लैंग्वेज का। आपको क्लियर किया, आपको जॉब मिल गया, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी स्टेट में आपको टेंशन हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो असिस्टेंट की बात करूँ तो आप फिलअप कर सकते हो, बाकी जितने भी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट का मैंने बता दिया, आप फिलअप कर सकते हो। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। वो हो गया ऑफिसर स्केल पे बात करते हैं। अब ऑफिसर स्केल में भी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जनरल की 2 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी की भी 2 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है। चलिए यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ ईडब्ल्यूएस की भी देनी थी, 1 नहीं दिया। जनरल की 4 है, टोटल 7 वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी है। तो अरुणाचल प्रदेश क्या अप्लाई करना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ यहाँ पे मेंस की हाई रहती है थोड़ी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी हाई रहने के चांसेस रहते हैं कट ऑफ, ठीक है। अब लोग कहेंगे ये, लेकिन मैं ओवरऑल एनालिसिस से बोल रहा हूँ कि कभी कभी 48 भी कट ऑफ गई है आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 300 विद इंटरव्यू, ठीक है। 48 पॉइंट समथिंग गया है, ये साल की बात है शायद। बाकी 41, 44, 45 तो सब रहती है। ऑन एवरेज मेंस की कट ऑफ सारे नॉर्थ ईस्ट में ऑन एवरेज ठीक ही ठाक रहता है आपका 45, 44, 45 रहती है जनरल की। बाकी कैटेगरी में चेंजेस मिलेंगे आपको। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे मणिपुर हो गया। मणिपुर में भी 3 जनरल की है। और इस बार में ओबीसी अगर आप हो, एक बात कहना चाहूँगा आपको, अगर ओबीसी कैटेगरी हो आप, तो आप मणिपुर स्टेट में आप जाके अप्लाई कर सकते हो। 2 वैकेंसी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 2 है, वो 3-4 भी बन सकती है बाद में, लेकिन 2 है तो 2 है तो बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। 2 जो भी है ये बहुत कम निकलता है, ठीक है। तो आप अगर बात करो मणिपुर से भी आप दे सकते हो, ओबीसी हो तो। जनरल भी हो तो मणिपुर जा सकते हो आप। मेघालय में कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है, इस बार वैकेंसी बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। एक यहाँ, एक यहाँ, 2 जनरल की 2 है आपकी, ओबीसी की 1 है और एससी की 1 है वैकेंसी। तो आपकी 4 वैकेंसी है, बहुत ही कम है। मिज़ोरम की भी बात करें तो मिज़ोरम की भी बहुत अजीब है। मिज़ोरम में कोई जनरल की वैकेंसी नहीं है, ये बहुत ही शॉकिंग बात है, बहुत ही शॉकिंग बात है। होनी चाहिए थी एटलीस्ट 3-4, 2-3 तो होनी चाहिए थे, लेकिन मिज़ोरम में नहीं दिखाई दे रहा है कोई वैकेंसी। ना नागालैंड में कोई वैकेंसी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मिज़ोरम नागालैंड में कोई वैकेंसी, ओबीसी है तो आप जा सकते हैं मिज़ोरम, ठीक है। 2 वैकेंसी है, आप मिज़ोरम जा सकते हैं। तो अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ, क्योंकि कैंडिडेट अब चेक करेंगे, आप जितना भी एनालिसिस करेंगे तो आपका माइंडसेट यही बोलेगा कि अरुणाचल प्रदेश जाए, कि वो अरुणाचल प्रदेश में 4 वैकेंसी है। तो आप जा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का भी इशू नहीं होगा, वैकेंसी भी ठीक ठाक है। लेकिन एक बात है, यहाँ पे मिज़ोरम और नागालैंड बहुत ही शॉकिंग रहा कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ओबीसी से होते हैं, इतना मैं जानता हूँ,
जितने कॉल करते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी से आप मणिपुर, मिज़ोरम, और हो गया अरुणाचल। मणिपुर, मिज़ोरम और अरुणाचल आप जा सकते हो एग्ज़ाम देने, ठीक है। और जनरल से भी हो तो जनरल से भी आप अरुणाचल प्रदेश में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि 4 वैकेंसी है, अच्छा खासा वैकेंसी है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगर दूसरा स्टेट भी बोलूँगा तो आप अरुणाचल करोगे, क्योंकि अरुणाचल में वैकेंसी ज़्यादा है, तो आपको लगेगा ऐसा। लेकिन एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, ओवरऑल मैं फैक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है 4 वैकेंसी है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में 2 भी वैकेंसी होती है या 1 होती है, प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर भी 1-2 वैकेंसी बहुत बार आई है, 2-3 वैकेंसी आई है। कैंडिडेट आपको बहुत मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, कैंडिडेट बहुत मिलेंगे, हर जगह कंपटीशन है। आप अरुणाचल से फिलअप करो, ये सोचोगे ना कि यहाँ ज़्यादा वैकेंसी, यहाँ पे मतलब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होंगे, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा होंगे कैंडिडेट। क्योंकि कैंडिडेट का सोच कैसा होता है, यहाँ पे 4 वैकेंसी है, कैंडिडेट बहुत होंगे, तो ये स्टेट में टारगेट नहीं करते हैं कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट सोचते हैं कि अब चले जाए हम मेघालय या मिज़ोरम चले जाते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट ऑलरेडी बहुत होंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो हम अपना स्टेट चेंज कर देते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं होता है। तो वो कि आप वो एनालिसिस करना बहुत अजीब है, कैंडिडेट का दिमाग का एनालिसिस आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैंडिडेट का। लेकिन ओवरऑल वो मेंटली वो क्या रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं कि यहाँ पे 4 वैकेंसी, तो और ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में बाकी स्टेट में बहुत कम वैकेंसी है, तो सारे लोग अरुणाचल में टारगेट करेंगे। तो वो सोचते हैं कि हम मैं अरुणाचल नहीं जाऊंगा, मैं कमती वैकेंसी वाले स्टेट में जाऊंगा। तो ऐसा कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और कमती जहाँ वैकेंसी कम होता है वहाँ कट ऑफ हाई चला जाता है, और जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होता है वहाँ कट ऑफ कम रह जाता है। तो ये आप सोच समझ के आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ डिसीजन, ठीक है। क्योंकि मुझे इतना पता है अरुणाचल प्रदेश, और देखिए आप, और एक बात है, नेगलेक्ट आसाम को मत कीजिएगा, नेगलेक्ट आसाम को भी मत कीजिएगा। आसाम में भी आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आसाम को लोग इग्नोर कर देते हैं बहुत लोग, ठीक है, जो आप नहीं कर सकते, मत इग्नोर करना आसाम को। नॉर्थ ईस्ट, बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से 5 to 6 मार्क्स या 7 मार्क्स प्रीलिम्स का कट ऑफ ज़्यादा रहता है, 5 to 6, 7 मार्क्स, ठीक है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। पीओ की बात कर रहा हूँ, पीओ की। तो आप ऐसा नहीं, आप आसाम से नहीं फिलअप, आसाम से भी आप फिलअप कर सकते हो, क्योंकि देखिए लोगों की आंखें कहाँ पर है, आसाम को छोड़ देते हैं, त्रिपुरा को छोड़ देते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्यों छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाती है, यहाँ से फिलअप ही नहीं करें। तो बहुत सारे जो बाहर से कैंडिडेट आते हैं वो आसाम, त्रिपुरा को टारगेट ही नहीं करते हैं, फिलअप ही नहीं करते हैं फॉर्म। तो वहाँ पे ये इसी कारण मतलब बहुत सारे कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट में अलग स्टेट में चले जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही था। तो इसलिए असम और त्रिपुरा को भी आप छोड़े नहीं। और आप हो सके तो केरला भी आप जा सकते हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है। केरला साउथ में होता है, पुडुचेरी में कोई नॉट रिपोर्टेड है अभी, ज़रूर रिपोर्ट होगा, आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। साउथ में भी कट ऑफ थोड़ा ठीक ठाक रहता है आपका, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपका जो सरप्राइजिंग है, सबसे बड़ा सरप्राइजिंग अकॉर्डिंग टू मी, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। आप सोच के फिलअप करें, असम को और त्रिपुरा को ना भूलें। मैंने अपना एनालिसिस बोला है आपको, ठीक है। आप अपने अनुसार आप सोचिए आपको कहाँ फिलअप करना है फॉर्म। मैंने तो सारा आपको बता दिया। अब कट ऑफ की बात करें तो मेघालय हो गया, मिज़ोरम, मेघालय हो गया, असम हो गया और त्रिपुरा हो गया। कट ऑफ यहाँ पे अच्छा खासा रहने के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी सब स्टेट से ये अच्छा रहने का चांसेस इसलिए नहीं है कि वैकेंसी कम है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब आप बताइए अपना डाउट, क्या डाउट है। मैंने तो आपको जैसा लगा मुझे मैं बताया हूँ। और आप लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं। मैं उसका Q&A बना के आपको डिटेल में पूरा बता दूंगा, और कैसे ट्रैवलिंग करना है, क्या करना है, कुछ भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हो। तो मैं तभी बताऊंगा, आप लोगों का कमेंट आएगा, आप लोगों को किस टाइप का वीडियो चाहिए वो भी बता देना। मैं अपने अनुसार मैंने नॉर्थ ईस्ट पर सारा वीडियो
बना दिया हूँ सारा डिटेल। अब आपके ऊपर है आपको कैसा वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट कट ऑफ पे भी क्लर्क की सेपरेट, आरआरबी क्लर्क और पीओ की सेपरेट सेपरेट वीडियोस लाने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा एनालिसिस करने की। और आपको क्या डाउट है आप हमें कॉल करके, या क्योंकि सबसे बेस्ट होगा कमेंट करिए, मैं Q&A बना दूंगा आप लोगों के लिए Q&A हो जाएगा, उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट करिए जितना भी हो, मैं सारा कमेंट का आपको एक वीडियो में रिप्लाई दे दूँगा, शाम तक रिप्लाई दे दूँगा। तो अगर शाम तक आपको वीडियो मिलती है, रिस्पॉन्स अच्छा आता है वीडियो पे, तो मैं शाम तक दे दूँगा, नहीं तो कल तक आपको ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हो सके तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।